लाख विरोध और समर्थन के बीच कल से परीक्षाएं फिर से आयोजित हो रही हैं। कई एग्ज़ाम होने हैं। बीजेपी का ये दावा है कि अगर बच्चों का भविष्य का ख्याल रखा जाए तो सोशल डिस्टेंसिंग को रखते हुए परीक्षाएं ली जा सकती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। राज्य सरकार और जेएमएम का दावा है कि अभी इस वक्त कोविड के मामले में परीक्षा लेना आत्मघाती कदम है। बच्चों में इस तरीके का संक्रमण फैलने का डर है। हमारे साथ कुछ युवा हैं, हम इनसे बात कर लेते हैं। अभी जो परीक्षा हो रहा है कल से शुरू होगा, आप लोग क्या मानते हैं, सही है टाइम परीक्षा लेने का, नहीं होना चाहिए क्या? नहीं, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब से अभी हम लोग कोविड-19 से जूझ रहे हैं, तो मेरे अनुसार, मैं एक स्टूडेंट हूँ, बीएससी आईटी का स्टूडेंट हूँ सेंट जेवियर कॉलेज से, तो ये नहीं होना चाहिए। क्योंकि जब केसेस कम थे वो समय ये एग्ज़ाम लेने का निर्णय नहीं लिया गया। अब केसेस अधिक हैं तो इनको अभी स्टूडेंट्स को इकट्ठा करके एग्ज़ाम लेने का और सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करके एग्ज़ाम लेने के लिए लोग सोच रहे हैं। ये मेरे अनुसार गलत है। सरकार का तर्क है कि 1 साल बर्बाद ना हो इसलिए लिया जा रहा है। तो उतने दिन 6-7 महीने से जो एग्ज़ाम पोस्टपोन हुए जा रहे हैं उससे व्यर्थ नहीं जा रहा है बच्चों लोग का पढ़ाई, या फिर उससे साल बर्बाद नहीं हो रहा है। एग्ज़ाम तो नहीं होना चाहिए। एक्चुअली पोस्टपोन किया जा सकता है। जब इतना टाइम तक हम लोग का एग्ज़ाम ऑलरेडी पोस्टपोन हो चुका है तो ये भी एग्ज़ाम थोड़ा और पोस्टपोन किया जा सकता है। पैंडेमिक का समय है, बीमारी तेज़ी से फैल रहा है। इस टाइम पे हम लोग ऑलरेडी बहुत सारा इकोनॉमी शिफ्ट हो गया है, पूरा तरह से सब कुछ चेंज हो गया है। आपका जितना फंक्शंस है, रेगुलर फंक्शंस कोई ठीक से चल नहीं रहे। आप छोटा बिजनेस को देख लीजिए, सब धीरे धीरे ठप हो रहा है या चेंज कर रहा है, चेंज ला रहा है। हम लोग इस टाइम पे वेट कर सकते हैं एग्ज़ाम्स के लिए। एग्ज़ाम्स ऑब्वियसली हम लोग के लिए ज़रूरी है, क्योंकि पास नहीं करेंगे, हम लोग क्वालिफाई ही नहीं करेंगे कि हम लोग इतना मतलब हम लोग कुछ कर सकते हैं, या हम लोग क्वालिफाई नहीं करेंगे तो पता नहीं चलेगा दैट वी आर इवन केपेबल ऑफ डूइंग समथिंग, और वी आर जैसे पेंडेमिक का संक्रमण ना फैले इसलिए आप लोग चाह रहे हैं कि अभी रुका जाए, या बहुत सारे आपके दोस्त लोग कहीं बाहर फंसे हुए हैं इसलिए आपको लग रहा है कि नहीं होना? हमको लग रहा है कि संक्रमण ना फैले इस वजह से, क्योंकि ऑलरेडी लोग मिल ही रहे हैं, लोग बाहर निकल रहे हैं, कुछ भी रीज़न से बाहर निकल रहे हैं या घूमने के लिए भी निकल रहे हैं, तो कोविड फैलने का खतरा ऐसे भी है। बट अगर हम लोग एग्ज़ाम्स पोस्टपोन कर दें तो एक जगह पर उतने सारे स्टूडेंट्स या उतने एरिया से जितने लोग आ रहे हैं वो नहीं आएंगे, या उसको टाला जा सकता है। आपका क्या राय है? एग्ज़ाम होना चाहिए अभी इस समय में या नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, ऑब्वियसली बात है, नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अभी कोविड चल रहा है तो नहीं होना चाहिए। केंद्र सरकार का ये दावा है कि स्टूडेंटों का साल बर्बाद ना हो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए, ज़रूरी तो दोनों ही है, लेकिन फ़िलहाल तो कोविड देखना चाहिए, क्योंकि अभी जो चल रहा है जिस तरीके से, उस हिसाब से एग्ज़ाम अभी पोस्टपोन किया जा सकता है, थोड़ा डेट और बढ़ाया जा सकता है। बिल्कुल होना चाहिए, जो भी एग्ज़ाम है या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है बिल्कुल होना चाहिए। तो संक्रमण का डर नहीं है, संक्रमण फैलने का? सोशल डिस्टेंसिंग को देखते हुए और प्रॉपर व्यवस्था के साथ ही एग्ज़ाम होना चाहिए, ऐसा हम अपेक्षा करते हैं कि जो भी स्कूल या जो भी संस्थान इस तरह का एग्ज़ाम कंडक्ट कराएं वो इन सब का ख्याल रखें कि एग्ज़ाम बढ़िया से हो, स्टूडेंट को दिक्कत नहीं हो, और साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए एग्ज़ाम होना चाहिए। राज्य सरकार ने भी इस बारे में अपना स्टेटमेंट दिया है। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने, कि जो भी परीक्षार्थी हैं वो एग्ज़ाम के लिए एक शहर से दूसरे शहर जा सकते हैं, उसके लिए परमिट के रूप में उन्होंने उसके एडमिट कार्ड को ही पास के रूप में रखा है, और साथ ही ये भी सुविधा दिया है कि उन्हें कहीं होटल में रुकने के लिए या खाने पीने के लिए कहीं से किसी तरह का कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए हेमंत सोरेन जी का पेपर में स्टेटमेंट आया भी है। अभी कुछ समय के लिए तो मेरे हिसाब से पोस्टपोन ही करना अच्छा रहेगा, क्योंकि पैंडेमिक का सिचुएशन ऐसा है कि लोग अभी बहुत ज़्यादा परेशान है खुद से और सोसाइटी से। तो इट्स टाइम फॉर अ चेंज एंड अ रेवोल्यूशन। इंडिया शुड फोकस ऑन दैट। वैकेंसी समझ रहे हैं यहाँ पे, आदमी अब पढ़ लिख के डिग्री लेके सिर्फ ऐसे ही बैठा हुआ है। क्यों? वैकेंसी नहीं निकल रहा, सरकार यहाँ पे जॉब ही नहीं निकाल रहा है कि पास कर रहा है 1000 लड़का, सीट निकाल रहा है 200। कहाँ से सकेगा? 800 लड़का लोग कहाँ जाएगा, क्या करेगा? बस इतना ही बोलना चाहेंगे। आपके नज़र में?
एग्जाम होना चाहिए या नहीं? एकदम होना चाहिए। कई राज्य सरकार कह रही है कि इसमें पेंडेमिक संक्रमण का खतरा फैलने का। महाराज देखिए, हम लोग यहाँ झारखंड सरकार का पूछिए, बताएंगे। हाँ, झारखंड सरकार ही बोल रही है कि इससे संक्रमण फैल सकता है क्योंकि बच्चे एक साथ उतना सेंटर पे बैठेंगे। आप जाइए अपर बाजार में, मेन रोड, वहाँ संक्रमित नहीं हो रहा, वहाँ पे नहीं होगा कुछ। वहाँ का भीड़ देखिए आप कीजिए, सोशल डिस्टेंस में एग्ज़ाम करवाइए, कुछ उस टाइप का प्रक्रिया निकालिए जिससे एग्ज़ाम देने का मतलब आसान रहे, स्टूडेंट का भी और लेने वाला का भी ठीक रहे। हम पहुंच गए हैं बीजेपी के पास भैया, ये जानने के लिए कि विरोध के बावजूद इतना क्या आतुर है परीक्षा कराने को लेकर। सरोज जी, जेएमएम कह रही है कि जो संक्रमण फैलेगा या जो बच्चे परीक्षा में चाह कर भी नहीं आ पाएंगे, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? देखिए, आप देखे होंगे कि करीब करीब 85% बच्चे जो हैं वो डाउनलोड कर चुके हैं एडमिट कार्ड। आज से 4 दिन पहले का, 5 दिन पहले का ये रिपोर्ट। डाउनलोड करना मतलब एग्ज़ाम देना थोड़ी? नहीं, उसको एग्ज़ाम देने के लिए डाउनलोड किया है लोग, और हमको लगता है कि अभी तो 100% हो गया होगा। सब लोग देना चाहते हैं बच्चे एग्ज़ाम। सरकार को जिस तरह से और सब काम जो है उस एथी को ध्यान में रखते हुए, प्रिकॉशन को ध्यान में रखते हुए कराना चाहिए। और जब बच्चे देने के लिए तैयार हैं तो दिक्कत कहाँ है? तो जेएमएम तो ये भी कर रही है कि लोग चाह रहा है कि हर चीज़ खुल जाए, फिर बेवजह केंद्र सरकार लॉकडाउन किया हुआ है। देखिए, ये तो आप लगातार देख रहे होंगे कि केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, तो धीरे धीरे अनलॉक की ओर बढ़ रहे हैं लोग। अब सब लोग कह रहा है कि कोरोना के साथ ही जो है अब जीना सीखना होगा। तो अब इसके कारण तो जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, जो चीज़ें उसको तो बंद नहीं किया जा सकता। तो सावधानी बरतते हुए उन सब चीज़ों को आगे बढ़ाना है। जब पहले भी कह रहे कि पोस्टपोन्ड करके एग्ज़ाम आगे बढ़ा, कुछ दिन और पोस्टपोन्ड हो जाता तो क्या बिगड़ जाता? इससे संक्रमण का खतरा तो है। देखिए, संक्रमण का खतरा तो सारे लोग चल रहे हैं, फिर रहे हैं, तो संक्रमण का खतरा तो है, लेकिन सावधानी बरतते हुए करें तो जो ज़रूरी चीज़ें हैं जिसको अगर बिना टाले अगर कोई किया जा सकता है तो करने में हर्ज क्या है। बीजेपी टोल फ्री नंबर, हेल्पलाइन नंबर जारी किया, आप लोग बोल रहा है अराजकता फैलाने का है और कुछ नहीं, कानून में बाधा डालेंगे। राज्य सरकार सक्षम है, फिर भी आप लोग जाके सेंटर पे हंगामा करेंगे। नहीं, देखिए, हम तो कहेंगे कि कांग्रेस पार्टी को भी इसमें आगे आना चाहिए, जेएमएम को भी आगे आना चाहिए। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के जो काम करना है वो काम नहीं कर रहे हैं, काम दूसरा कर रहे हैं। अगर बच्चे आ रहे हैं तो सावधानी से कैसे उनका एग्ज़ाम दिलाए, कैसे उनको सुविधा मुहैया कराए, कैसे उनको सेंटर तक पहुंचाए, उन सब चीज़ों में अब पार्टियों को लगाना चाहिए। जैसे भारतीय जनता युवा मोर्चा ने कहा है, भारतीय जनता पार्टी का यूथ संगठन, कि हम वहाँ हेल्पलाइन जारी करेंगे, वहाँ बच्चों को पहुँचाएँगे, हम वहाँ पर रहेंगे, सारी चीज़ों को देखेंगे, उनको सहायता करेंगे। तो उस काम में आगे आना चाहिए ना विपक्षी दलों को भी और लोगों को भी। जेएमएम का तो आरोप है अराजकता फैलाने का कोशिश है और कुछ नहीं। अब देखिए, अब वो तो कहने के लिए तो कुछ भी कहेंगे। अब कोई हेल्प करने के लिए आगे आ रहा है तो अराजकता फैला रहा है। पूरे कोरोना काल में बीजेपी के ही वर्कर और लोग निकल करके आए, संघ के लोग आए, सारे लोग आए, और भी कई सामाजिक संगठन आए कोरोना में सेवा में। तो क्या अराजकता फैल रहा था क्या? उनको नहीं करना है तो यही सब कहेंगे, उनको आगे आना चाहिए इसमें। आप लोग पूरा बोल रहे थे, चिचिया रहे थे कि एग्ज़ाम मतलब केंद्र सरकार बोली हम एग्ज़ाम लेंगे, बच्चों का भविष्य का बात है, 1 साल बर्बाद हो जाएगा। कल से एग्ज़ाम है, सेंटर है। अब बीजेपी कह रही है कि हम लोग तो बच्चों के लिए आगे आए हैं, हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं, कम से कम जेएमएम को भी इस तरीके से कुछ करना चाहिए। आपसे कोई एडवाइस दे रही है? देखिए, यही भारतीय जनता पार्टी नमस्ते ट्रम्प के बहाने तो कोरोना लाई, और अब जब ये परीक्षाएं होनी थी मई में, उस समय कुल आंकड़े थे पूरे देश में 10,000। आज के आंकड़े भयावह तौर पर प्रतिदिन 80,000 के लगभग लोग संक्रमित हो रहे हैं। तो ये तो मौत के साथ खेल रही है भाजपा, केवल अपने प्रतिष्ठा के लिए। बच्चों की चिंता नहीं है। जो बच्चे आज बाढ़ में फंसे हुए हैं वो कहाँ से एग्ज़ाम देंगे? जो बच्चे कहीं दूसरे जगह कोचिंग करते थे, सेंटर उन्होंने वहाँ रखा, अब वो अपने गृह राज्य में हैं, वो कहाँ से आकर परीक्षा देंगे? जो विदेशों में रहने वाले बच्चे हैं, हज़ारों की तादाद में इन परीक्षाओं में शामिल होते हैं, वो कहाँ से परीक्षा देंगे? उनके लिए क्या हेल्पलाइन है? देखिए, ये अराजकता फैलाने की एक सीधी सोची समझी साजिश है,
नहीं, वो तो करिए, सरकार मान लीजिए सक्षम नहीं हो, क्योंकि आप लोग शुरू से विरोध कर रहे थे, तो कोचिंग सेंटर पे अगर पहुंचने में दिक्कत होगा तो हम उनको हेल्प करेंगे, जेरोक्स कराना होगा तो हेल्प करेंगे। इस तरीके से वो लोग पूरा डाटा तैयार करके रखा है कि हम इस बिंदु पे हेल्प करेंगे, बच्चों को सेंटर तक पहुँचाने में हेल्प करेंगे, इस टाइप का कह रहे हो। लोगों को जहन्नुम तक पहुँचाने के लिए इन लोगों के पास सारे साधन उपलब्ध है। राज्य सरकार सक्षम है, राज्य सरकार कोई अक्षम लोगों के हाथ में नहीं है। जो 5 साल ये बिताए हैं, अब उनको वही याद आ रहा है कि हम लोग अक्षम हैं। राज्य सरकार वर्तमान में इतनी सक्षम और सार्थक है, वो हर विपरीत परिस्थिति में काम करना जानती है। हम लोगों ने तो दिखा दिया इस देश को कि ट्रेन से भी पहले हम ही लोग ला सकते हैं अपने प्रवासी साथियों को, हवाई जहाज़ से भी ला सकते हैं, बस से भी ला सकते हैं, छोटी गाड़ियों से भी ला सकते हैं। तो हमारे पास सारे संसाधन हैं। हम जो अभी का परिस्थिति है उसका विरोध कर रहे हैं। सेशन को टाला जा सकता था, परीक्षाएं सेशन नहीं टलना था, परीक्षाएं टाली जा सकती थी। ये यदि नवंबर में होता तो कोई दिक्कत नहीं था। इसलिए नहीं था कि तब तक हम पीक पे पहुंच चुके होते और डाउनफॉल होने, जो डॉक्टरों का जो अनुमान है उस अनुसार। और आप देखिए कि ये सारी परीक्षाएं आज हो भी जाए तो क्लासेस शुरू होंगे जुलाई से। जब क्लासेस जुलाई से शुरू होंगे तो क्या कौन सा पहाड़ टूट गया कि उनको आज ही एग्ज़ाम करवाना है? और इसमें जो वंचित रह जाएंगे छात्र, उनको कंपनसेट कौन करेगा? बीजेपी का एक तर्क है कि हम लोग जब एजेंसियां एडमिट कार्ड जारी की तो डाउनलोड आप नहीं देख पाई जेएमएम, लाखों की संख्या में प्रतिदिन छात्र डाउनलोड कर रहे थे। इसका मतलब वो ईगर थे एग्ज़ाम देने को लेकर। देखिए, एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेना कोई परीक्षा देना नहीं, वो तो उसके पास रिकॉर्ड है। अभी बहुत सारे हजारों विद्यार्थी ऐसे हैं जो एड्स से, जो कोरोना से संक्रमित हैं, तो वो कहाँ से निकल के आ पाएंगे? वो यदि अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड भी कर लिए हैं तो वो परीक्षा देने में सक्षम है क्या? और वो जिस परिवहन से आएंगे वो सुरक्षित रहेगा क्या? जिस परिवेश में जाएंगे वो संक्रमित होने से आप कैसे बचाइएगा? इसलिए देखिए, जो तार्किक बातें हैं, जो वास्तविक बातें, ये सब हवा में उड़ने वाले लोग हैं, नमस्ते ट्रम्प करने वाले लोग। तो इन लोगों को ये आधारभूत बातें समझ में नहीं आती। बीजेपी का एक आरोप है सरकार पर कि सरकार जानबूझ के 1 तारीख से बसों का परिचालन शुरू की, जबकि जो साहेबगंज से लड़के आएंगे, गढ़वा से लड़के आएंगे, पाकुड़ से लड़के आएंगे, वो लोग 1 दिन पहले चलेंगे तब सेंटर पे टाइम पे पहुंचेंगे। तो जानबूझ के जब सांप निकल जाएगा तब लाठी पीटने का काम कर रही है सरकार। अनलॉक कब से हो रहा है? 1 तारीख से, पर बोले कि बसों का परिचालन तो कई स्टेट किया था, अगर वैसा ही था तो बच्चों के लिए कर देते। कई स्टेट किया था, बिहार ने किया था जहां उनकी सरकार है। क्या भयावह स्थिति हुई थी राज्य परिवहन के कारण? लोग भूल जाते हैं क्या? देखिए, ऐसा मक्कारी की बात भारतीय जनता पार्टी को अब शोभा नहीं देती है। अब ये लोग पूरी तरह से एक्सपोज हो चुके हैं, इसलिए अब तो कम से कम मुंह बंद रखें। इतना जोर का तमाचा लगा है विधानसभा चुनाव में, उसके बाद भी इस तरह से ढिठई पर उतर आए। आप लोग सरकार से ये मांग कीजिएगा, केंद्र सरकार से, कि जो बच्चे किसी भी कारणवश अपीयर नहीं हो पा रहे हैं इस एग्ज़ाम में, उनका री एग्ज़ाम हो, क्योंकि वो तो चाह के भी नहीं आ पाएंगे अगर मान लीजिए कई ऐसी परिस्थितियाँ में। देखिए, हमने पूर्व में भी कहा, जो ये ज़बरदस्ती जिद में हो रहा है, यदि इसके कारण संक्रमण फैलता है तो इसके सीधे जिम्मेवार केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री होंगे और उन पर मुकदमा चलेगा। और ईश्वर ना करे कोई कैजुअल्टी हो, तब तो फिर उनके ऊपर में हत्या की भी मुकदमा दर्ज होनी चाहिए, क्योंकि आपने ये सुनियोजित तरीके से इस काम को करने का निर्णय किया है। ये तो एकदम कोल्ड ब्लडेड आपका एक बना है, एक साजिश जिसके तहत बच्चों को ढकेल दे रहे आग में। ये कौन सा नियम है? बीजेपी का अपना तर्क है कि हम बच्चों के लिए ही कर रहे हैं ये सब, उनका साल बर्बाद ना हो। जेएमएम का ये तर्क है कि जानबूझ के अपने जिद को ऊपर रखने के लिए बच्चों को जानबूझ के जहन्नुम में ढकेला जा रहा है। ये परीक्षाएं नहीं आयोजित की जा रही,
कल अगर कोई उनमें से संक्रमित होता है तो इसकी जवाबदेही कौन लेगा। अब दोनों आदमी का तर्क है, बच्चों का भी आप तर्क सुन लिए। अब आप लोग निर्णय कीजिए कि क्या सही क्या गलत है, कौन सही बोल रहा है कौन गलत बोल रहा है। सबके लिए अलग अलग मायने हो सकते हैं।